आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा। जितने भी टाइप में हम शामिल कर रहे हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और सभी एग्जाम्स के लिए यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, राम और सुरेश अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। लेकिन रमेश ने काम पूरा करने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी पूरा होने से पहले ही 2 दिन पहले रमेश जो है कार्य को छोड़ दिया है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कार्य कितने दिनों में, कुल दिनों की हमें संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हैं रमेश और हैं सुरेश। रमेश कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, सुरेश 12 दिन में कार्य को कर सकते हैं। अब दोनों के यहाँ पर लेंगे लासा, ठीक है। तो दोनों की संख्या का लासा अगर 8 और 12 का देखें तो मिलेगा हमें 24 संख्या मिलेगी। 24 संख्या दोनों से कट जाती है तो 8 तियाँ लग जाएगा 24, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर रमेश की एक दिन की कार्य क्षमता 3 निकल आई है, सुरेश की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 2। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू किया। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छोड़ कौन रहा है? रमेश छोड़ रहा है। तो रमेश जो है कार्य को छोड़ रहा है। तो रमेश की क्षमता है कितनी? यहाँ पर देखेंगे 3 एक दिन की, ठीक है। कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 2 दिन पहले काम को छोड़ रहा है। जो व्यक्ति इसमें छोड़ रहा है, जितने दिन पहले काम को छोड़ रहा है उतने दिन से काम करवा लेना है, ठीक है। तो रमेश की एक दिन की कार्य क्षमता है कितनी? 3 और 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसलिए हम 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 6। तो 6 काम उससे मैंने करवा लिया। ये काम लाके हम इस टोटल काम में जोड़ देंगे। तो इस 24 में जब 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 30। अब टोटल कार्य कितना हो गया? तो आप बताएंगे 30 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगने वाला कुल समय जो निकालना है तो दोनों की क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 2 कितना हो गया? 5। 3 2 5 और 5 से, यानी कुल समय हमारा यहाँ से निकल आएगा। तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। टोटल लगने वाले दिन कितने हैं? तो आप बताएंगे 6 दिन। तो देखिए ये सिंपल बहुत ही आसान है। ये मेथड जो बहुत ही आसान है, इस मेथड से आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। अगर अन्य मेथड से सीखेंगे ज़्यादा समय लगेगा, आपका समय भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए, बी और सी अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन 10 दिन पहले ही छोड़ दिया। ठीक, कितने दिनों में कार्य पूरा हो गया था? अब कुल दिनों की संख्या हमें बतानी है, कुल कितने दिन कार्य पूरा होने में लग गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए का दिया गया है बी और सी। ए जो है 18 दिन में कार्य कर सकता है, बी जो है 36 दिन में कर सकता है, सी जो है 54 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है। अब इन तीनों संख्याओं का हमें लासा लेना है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 54, तो 54 के मल्टीपल देखेंगे और बारी बारी से चेक करेंगे इन सभी से क्या संख्या कट रही है। तो 54 का दूना होता है 108, तो 108 एक ऐसी संख्या है तो 54 दूना है 108, 36 तियाँ है 108 3 बार में, 18 छंग 108 है, 18 छंगा 108। तो इस तरीके से 108 जो संख्या है सभी से कट जाती है। तो ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी? 6, बी की आ गई 3, सी की आ गई यहाँ पर कितनी? 2, ठीक है। अब इसमें कार्य जो छोड़ रहा है उसकी क्षमता कार्य हमसे करवा लेते हैं। तो यहाँ पर बी और सी ने क्रमशः 5 दिन, यानी बी जो है 5 दिन पहले कार्य को छोड़ रहा है। कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 5 दिन पहले। और बी की कार्य क्षमता है कितनी? यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, तो बी की एक दिन की कितनी? 3। तो इनसे हम काम जो है करवा लेते हैं। 5 तियाँ 15, मैंने 3 दिन का इससे एक्स्ट्रा काम करवा लिया। इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे काम। तो सी जो है 10 दिन पहले कार्य को छोड़ रहे हैं, लेकिन सी की एक्चुअल में कार्य क्षमता एक दिन की है कितनी? यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, तो 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो टोटल दोनों के द्वारा जो कार्य कराएगा अब आया कितना है? 5 यहाँ पर होगा और 3 2 कितना 2 1 3 हो गया, यानी 35 काम हो गया। तो टोटल काम कितना हो गया? 35। तो 35 काम मैंने करवा लिया जो दोनों लोग ये छोड़ रहे थे, बी सी, ठीक है। अब ये 35 काम इसमें लाकर हम जोड़ देते हैं। टोटल काम अब हमारा पहले कार्य था, यानी लासा होता था टोटल वर्क, मैंने एक्स्ट्रा इनसे काम करवा के अब इसमें जोड़ लेना है, ठीक है। 8 5 13 के 3 हो जाएगा, हंसला 1 यानी 143। अब हमारे लिए जो टोटल वर्क बनेगा कुल कार्य, तो वो बन जाएगा 143 बनेगा, ठीक है। अब 143, अब इसमें कुल लगने वाला समय निकाल सकते हैं। तो कुल समय कैसे निकालेंगे? कुल कार्य को डिवाइड करेंगे। कुल कार्य हमारा कितना है? 143 है। अब इसमें 3 लोग काम कर रहे थे, तीनों लोगों की एक साथ में क्षमता कितनी है? तो कुल कार्य हमने निकाल लिया, तीनों की एक साथ में क्षमता कितनी है? तो 6 3 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11। तो 11 क्षमता, यानी तीनों की क्षमता से डिवाइड करेंगे कुल कार्य को। तो कुल कार्य हमारा 143 था और तीनों की क्षमता कितनी मैंने जोड़ के लाई है? 11। तो 11 से भाग देंगे, 11 कम 11 कट जाएगा, 11 कम 11 और 11 3 33, यानी 13 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपका समय बचेगा और फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। तो ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कार्य को कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद, देखिए अब इस बार नेचर चेंज हो गया। 2 दिन काम करने के बाद, पहले था काम होने से पहले, अब इस बार 2 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है, ए ने काम को छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले
कितने दिनों में पूरा किया। देखिए पहली बात यहाँ पर दोनों का हम ले लेंगे लासा, तो लासा हमारा निकल के आएगा कितना, 30 निकल के आएगा। 10 से ऐसे भाग देंगे तो 10 यहाँ 30 लग जाएगा, 15 दूनी 30 लग जाएगा, यानी ए की क्षमता 3 आ गई, बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई है। देखा 2 दिन काम करने के बाद, लेकिन दोनों ने तो अब देखिए ए प्लस बी यानी दोनों की एक साथ में एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो एक दिन की कार्य क्षमता, अब दोनों की एक दिन की यहाँ पे क्षमता ली गई, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 2 कितना हो गया, 5 यहाँ पर। अब 2 दिन काम करने के बाद तो 2 दिन तक तो सभी ने काम किया था एक साथ में, तो इनका 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 2 दिन का काम, एक दिन का तो इन दोनों का निकल के आया था 5, 2 दिन का काम यानी 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो कुल काम इनका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 दिन तक दोनों ने मिलकर जो काम किया था कंप्लीट वो था 10, ठीक है। और रिमेनिंग कार्य बोला गया है जो बचा हुआ कार्य है बी अकेला करेगा, तो इतना काम तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कंप्लीट किया था 10 काम, ठीक है। तो टोटल काम हमारा था यहाँ पर कितना, 30। अब शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम निकाल लेते हैं। टोटल काम हमारा कितना, 30 में से जो काम ये दोनों के द्वारा कंप्लीट किया गया 2 दिन में वो माइनस कर देते हैं 10 को, तो बचा हुआ कार्य कितना निकल के आ जाएगा, 20। तो बचा हुआ शेष कार्य कितना है, 20। अब बी अकेले कार्य को करेगा तो ये टोटल कार्य हमारा 20। अब बी की क्षमता है कितनी, यहाँ पर देख रहे हैं 2 है क्षमता एक दिन की, ठीक है। तो बी की क्षमता से इसे भाग देंगे तो 2 कम 2 लगेगा, 2 कम 2 0, यानी 10 दिन में बी अकेले उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिनों में कर लेगा, 10 दिनों में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा, 10 दिन में बी अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। अगला प्रश्न दिया गया, राम, श्याम और मोहन एक काम अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। देखिए राम जो है 10 दिन में कार्य कर सकता है, श्याम जो है ये 12 दिन में कार्य को कर सकता है, मोहन 15 दिन में कार्य को कर सकता है। क्रमशः लिखा गया, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर तीनों का हमें ले लेना है लासा, ठीक है। तो लासा इनका निकल के आएगा कितना, तो आप बताएंगे 60। 60 एक ऐसी संख्या जो सभी से कट जाती है, 10 छंगा 60 लग जाएगा, 12 पंचे 60 लग जाएगा, 15 चौके 60 लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी हमने कार्य क्षमता निकाली। अब ध्यान रखिएगा टोटल वर्क इनका कितना है, 60 दिया गया है। लिखा है तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद श्याम जो है ये कार्य छोड़कर चला जाता है, लेकिन तीनों ने 2 दिन तक एक साथ में काम किया होगा, तो तीनों की एक दिन की हम काम निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता है कितनी। तो राम, श्याम और मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो तीनों की क्षमता को आपस में जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 15, तो तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 15। अब 2 दिन बाद श्याम चला गया, तो 2 दिनों तक तीनों ने एक साथ में काम किया होगा, तो इसलिए हम 2 दिन का इनका काम निकाल लेते हैं कितना कर लिया था। तो एक दिन का है 15, 2 दिन का यानी 2 से हम गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी कितना मिलेगा, 30। यानी 2 दिन में तीनों ने काम कर लिया था कितना, 30 कर लिया था। अब जो शेष काम बचा है वो निकाल लेते हैं। तो शेष काम बचा कितना है, टोटल काम हमारा था 60, उसमें से 30 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारा, 30 काम बचेगा। ये रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम कितना बच गया, तो आप बताएंगे 30 काम। तो यहाँ से श्याम चला जाता है, तो श्याम को अब शामिल नहीं करने वाले आगे, ठीक है। तो श्याम काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम जो है राम और मोहन, तो राम और मोहन काम करेंगे, तो राम प्लस मोहन की यहाँ पर कार्य क्षमता एक साथ में है कितनी, तो राम की कितनी है 6, मोहन की कितनी है एक दिन की 4, तो 6 4 10, तो 10 नीचे रख देंगे, ठीक है। 6 4 10 हो गया। और रिमेनिंग कार्य यहाँ पे शेष काम बचा कितना था, यहाँ पर 30 बचा था, 30 ऊपर रखेंगे, 10 कम 10 और 10 3 30। तो राम और श्याम जो बचा हुआ कार्य है वो 3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिन। तो 3 दिन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी और सी, ए जो है काम कर रहा है 10 दिन में, बी यहाँ पर काम कर सकता है 15 दिन में, सी काम कर सकता है 20 दिन में। तीनों की यहाँ से हम निकाल देंगे, यानी तीनों संख्याओं का हमें लेना है लसा। अब इन तीनों संख्याओं का लसा कितना आएगा, तो आप देखेंगे 60 आएगा, तो 10 से इसे भाग देंगे, 10 छंगा 60 लग जाएगा, 15 चौका यहाँ पर 60 लग जाएगा, 20 तिया यहाँ पर 60 लग जाएगा। तो इस तरीके से ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो देखेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगी। बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो 4 आ गई यहाँ पर। सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। देखिए 2 दिन बाद बोला गया, परंतु 2 दिन बाद ए ने छोड़ा है। अब देखिए 2 दिन बाद ए छोड़ रहा है और 3 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया। पहली बात यहाँ पर तीनों का हम एक दिन का काम निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो कार्य है एक दिन में, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी। तो एक दिन की कार्य क्षमता के लिए तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे, तो 6 4 10 हो गया, 10 3 13, यानी एक दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी है 13। 2 दिन बाद ए छोड़ रहा है, तो 2 दिन, तीनों की 2 दिन तक है, तीनों एक साथ में काम करेंगे, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 2 दिन का कार्य, एक दिन का है कितना 13, 2 दिन का यानी 2 से गुणा कर देंगे, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 2 दिन में 26 काम कंप्लीट कर लेंगे। तीसरे दिन बोला गया यानी
3 दिन बाद बी ने काम को छोड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से ही बोला है 3 दिन बाद, यानी अब यहाँ से जो ए जो काम छोड़ चुका है तो ए को अब शामिल नहीं करने वाले आगे। अब यहाँ पर बचे हैं बी प्लस सी, तो बी प्लस सी जो है इनका तीसरे दिन का काम निकाल लेते हैं, यानी 1 दिन का। तो बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य कितना है, तो इनकी क्षमता को आपस में जोड़ेंगे, तो 4 3 कितना हो गया 7। 1 दिन का निकालना तो 1 से गुणा करेंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 7 आया है, यहाँ पे 26, तो 7 और 26 को आपस में हम जोड़ देंगे, तो आपस में जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 33 मिल जाएगा। ये 33 काम जो है यहाँ पर 2 दिन बाद ए छोड़ रहा है वहाँ तक, और 3 दिन बाद बी छोड़ रहा है, यहाँ तक ये टोटल काम जो कंप्लीट करते हैं वो है 33 काम। अब रिमेनिंग काम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो टोटल कार्य हमारा था कितना, यहाँ पर 60 था। 60 से अगर हम 33 को माइनस करेंगे तो बचा हुआ कार्य हमारा कितना आ जाएगा, 27। तो ये रिमेनिंग कार्य है। अब बोला गया सी अकेले कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकता है, तो सी के द्वारा लगने वाला कुल समय, तो सी की कार्य क्षमता यहाँ पर 1 दिन की है कितनी, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। रिमेनिंग कार्य था हमारा कितना, 27, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 9 27, तो 9 यहाँ पर आया है, तो 9 दिन में सी जो है वह कार्य कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इस तरीके से हमने 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।